इंस्पायर अवार्ड विज्ञान प्रदर्शनी का नीमच में हुआ शुभारंभ। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित इंस्पायर अवार्ड योजना की 2 दिवसीय जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का शुभारंभ 27 जून 2025 को माहेश्वरी भवन में हुआ। कार्यक्रम में अग्रणी महाविद्यालय के सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉक्टर के.एल. जाट और सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी सी.के. शर्मा मुख्य अतिथि रहे। डॉक्टर के.एल. जाट ने कहा कि छात्रों ने अपने प्रोजेक्ट में जो नवाचार किए हैं उन्हें जीवन में अपनाना चाहिए। इससे नवाचार समाज के लिए उपयोगी बन सकते हैं। सी.के. शर्मा ने कहा कि छात्रों को सफलता के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। एक छोटा प्रयास भी बड़ी सफलता दिला सकता है। जिला शिक्षा अधिकारी एस.एम. मांगरिया ने छात्रों को डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि अभावों में भी संघर्ष कर सफलता पाई जा सकती है। प्रदर्शनी में नीमच और मंदसौर जिले के विभिन्न विद्यालयों के 141 छात्र छात्राएं अपने प्रोजेक्ट और मॉडल के साथ शामिल हुए। छात्रों ने क्रियाशील मॉडलों में नवाचार और तकनीकी कौशल का अच्छा प्रदर्शन किया। कई नए मॉडल भी प्रस्तुत किए गए। प्रदर्शित मॉडलों का मूल्यांकन राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान अहमदाबाद की वैज्ञानिक शिवानी दुबे और अंजलि खन्ना तथा महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर अर्चना पंचोली और डॉक्टर तरुण जोशी की टीम द्वारा किया जाएगा। यहाँ से 10% छात्र छात्राओं का चयन राज्य स्तरीय प्रदर्शनी के लिए किया जाएगा। कार्यक्रम में विज्ञान प्रदर्शनी का संक्षिप्त विवरण जिला नोडल अधिकारी प्रलय कुमार उपाध्याय ने प्रस्तुत किया। संचालन अरुण सोलंकी ने किया। इंस्पायर अवार्ड अंतर्गत लगातार हमारे 2009-10 से भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से ये कार्यक्रम चल रहा है। इसमें बच्चे पहले अपना आइडिया अपलोड करते हैं। आइडिया अपलोड करने के बाद उनका चयन होता है। तो चयन होने में इस बार हमारे 110 बच्चे नीमच जिले के हैं और 40 बच्चे मंदसौर जिले के हैं। तो वो सभी आज यहाँ प्रदर्शनी के रूप में भाग ले रहे हैं। हमारे निर्णायक मंडल जो राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान 2 तो अहमदाबाद से आए हुए हैं और 2 निर्णायक हमारे कॉलेज से हैं। चारों निर्णायक अभी इनका अवलोकन कर रहे हैं और अवलोकन करने के बाद अपना जजमेंट तय करेंगे और कल इनको अनाउंस भी करेंगे फिर जजमेंट हम। और 10% बच्चे मतलब लगभग 12 बच्चे 13 बच्चे हमारे यहाँ से राज्य स्तर पर भाग लेंगे। ये बच्चे जो अपना आइडिया अपलोड करते हैं आइडिया को ही प्रोटोटाइप के रूप में मॉडल के रूप में उन्होंने तैयार किया है। विज्ञान प्रदर्शनी हम इसको कहते हैं। जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी हमारे जिले के लिए है, लेकिन इसमें चूंकि मंदसौर भी शामिल हो गया है तो हमने इसको क्लस्टर स्तरीय प्रतियोगिता है, क्योंकि मंदसौर में कम बच्चे थे तो इन्होंने दोनों को एक क्लस्टर बना के यहाँ प्रतियोगिता कर दी है। चयन में बच्चे का सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि नवाचार क्या है। बच्चे के नवाचार के आधार पर चयन होगा। दूसरा क्या है कि जो बच्चे का जो आइडिया है उसमें खर्चा कितना होगा। कम लागत में अगर एक अच्छी चीज नवाचार बनाया है तो उसका रहेगा। और इस नवाचार का ये सबसे इंस्पायर अवार्ड में सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब बच्चे का अगर नवाचार देखा गया, शासन देखेगा और भारत सरकार का विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग देखेगा तो वो देखेंगे अगर नवाचार है तो उसका अलग से उसको महत्वपूर्ण मानते हुए इसको पुरस्कृत भी करते हैं और इसको आगे निर्माण के लिए भी शासन इसके लिए पैसा देता है। ये प्रदर्शनी अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रही है। इसके बाद हम यहाँ पे टॉप 10 सिलेक्ट करेंगे। हम सिलेक्शन इस बेसिस पे करते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या प्रॉफिट कर रहा है, आजकल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और इन्हें क्या बच्चों ने क्या इनोवेशन किया है। उस बेसिस पे हम इनको सिलेक्ट करते हैं। हम इनको स्टेट लेवल पे पहुंचाते हैं। वहाँ पे स्टेट लेवल पे ये लोग टॉप 10 सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद ये NLPC जाते हैं नेशनल लेवल पे, ठीक है। वहाँ पे हम सिलेक्शन करते हैं स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। टॉप 10 वहाँ पे सिलेक्ट होते हैं। उनको हम फिर प्रेसिडेंट हाउस, उनको प्रेसिडेंट मिस प्रेसिडेंट आपको अवार्ड करती हैं। फिर जो टॉप 60 होते हैं उनको DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, वो इनको सकूरा प्रोग्राम एक होता है जिसमें हम 1 वीक का टॉप 60 बच्चों को जापान भेजते हैं। वो वहाँ का कल्चर, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट ये सब देख कर आते हैं। इसका ये सब है। और फिर जो स्टेट लेवल के होते हैं उसके बाद हम एक मेंटरशिप करते हैं जिसमें हम IIT NIT के प्रोफेसर्स का बच्चों से 1-to-1 बात करवाते हैं। वो इनसे डिस्कशन करते हैं, वो अपने आइडियाज़ देते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग ये अपने इक्विपमेंट्स बताते हैं। उनको भी हम फिर फंडेड करते हैं 25,000 तक, जितना इनका लगेगा उस हिसाब से, लेकिन मैक्सिमम हमारा 25,000। बच्चों को मोटिवेट करना होता है। हम मतलब इंस्पायर अवार्ड एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 13 दिसंबर 2008 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट किया था। वो ये था कि बच्चे जो इनोवेशन, आजकल के बच्चे हर कोई साइंटिस्ट है, वो अपने आइडियाज़ कहाँ दे पाएँ। तो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली कि वो आइडियाज़ अपने यहाँ डिस्कशन कर पाएँ। यहाँ पे फिर उनको हम और लोगों से मिलाते हैं।
इनके काफ़ी प्रोजेक्ट हम पेटेंट भी करवाते हैं, कंपनीज भी इनकी ले लेती है, तो इससे बच्चों को काफ़ी अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने का और अपने आइडियाज़ को राष्ट्र लेवल पे पहुंचाने का काफ़ी हम इनको अपॉर्चुनिटी देते हैं। सर, ये भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रायोजित इंस्पायर अवार्ड विज्ञान प्रदर्शनी है। यह सत्र 2023-24 और 24-25 दो सत्रों की सम्मिलित प्रदर्शनी है। इसमें 150 बच्चे भाग ले रहे हैं, जिसमें 110 बच्चे नीमच जिले के हैं और 40 बच्चे मंदसौर जिले से आए हैं। सर, इसका उद्देश्य जो है बच्चों के अंदर नए नए जो आइडिया है उनको इम्प्लीमेंट करने का तथा बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का जो उद्देश्य है। सर्वप्रथम इसमें क्या होता है कि अभी बच्चों का जैसे जुलाई अगस्त के अंदर बच्चों का आइडिया आमंत्रित किए जाते हैं। उन आइडिया को जो इंस्पायर अवार्ड का पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्टर्ड किया जाता है। फिर NIA जो राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान अहमदाबाद है, वहाँ के वैज्ञानिक लोग उन आइडिया को रीड करते हैं और जो बेस्ट आइडिया होते हैं उनको चयन करके प्रत्येक चयनित बच्चे को 10,000 रुपये की राशि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मॉडल निर्माण के लिए दी जाती है। अभी यहाँ जो बच्चे आए हैं इनमें से 10% जो बच्चे हैं उनका चयन राज्य स्तर के लिए होगा। वहाँ से फिर ये प्रदर्शनी भोपाल में आयोजित होगी। वहाँ से चयनित बच्चे फिर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दिल्ली जाएंगे। यहाँ जो चयन प्रक्रिया है, यहाँ से राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान अहमदाबाद के जो 2 साइंटिस्ट आए हैं और 2 PG कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं, वो चारों की एक जूरी बनी हुई है। जो जूरी मिलकर के इनका मूल्यांकन करेगी, जिसमें तकनीकी कौशल, नवाचार, उपयोगिता उस मॉडल की देखी जाएगी। इनके आधार पे उनको नंबर दे करके चारों जूरी अपने अपने आधार पे नंबर देगी। फिर चारों का कंपाइल करके एग्जाई करके नंबर निकाले जाएंगे। और उसके बाद में प्रथम जो 10% जो बच्चे हैं उनका चयन इस आधार पे किया जाएगा।